हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 53C की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। सेक्शन 53C की एक सैद्धांतिक रिक्वायरमेंट ये है कि यदि किसी और असेसी की सर्च में असेसी से रिलेटेड कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है तभी असेसी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया जा सकता है और ये मटेरियल उसी साल से रिलेटेड होना चाहिए जिस साल के लिए असेसी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया गया है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या खाली एक एक्सेल शीट के बेसिस पर जो कि किसी सर्च पार्टी के यहां मिली है, क्या खाली उसके आधार पर और किसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर वो इंफॉर्मेशन उस साल से रिलेटेड ही नहीं है जिस साल के लिए एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया गया है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने केस राकेश बब्बर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड की और ये केस 476 ITR पेज नंबर 439 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। किसी RJ ग्रुप के अंदर सर्च हुई और उस सर्च के अंदर एक एक्सेल शीट पाई गई और उस एक्सेल शीट के अंदर किसी एक बिल्डर CCP की एक बैलेंस शीट पड़ी हुई थी और वो बैलेंस शीट 17 मार्च 2017 की थी। असेसिंग ऑफिसर ने उस बैलेंस शीट के आधार पर ये अपना ओपिनियन बनाया कि असेसी ने एक CCP बिल्डर के पास अनअकाउंटेड कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और उस बेसिस पर असेसी को असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड नोटिस इशू किया। असेसी ने इसकी एवज में यह कहा कि क्योंकि वो बैलेंस शीट 2017 से रिलेटेड है और असेसी को जो नोटिस इशू किया गया है वो 2018 के लिए है, तो ये इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड असेसमेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए असेसी की अगेंस्ट असेसमेंट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया और एडिशन किया। असेसी ने इस सेक्शन 153C के नोटिस और असेसमेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर खाली एक एक्सेल शीट और वो भी किसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर, क्योंकि प्रेजेंट जो एक्सेल शीट थी उसको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल माना गया किसी एक पर्सन RK की स्टेटमेंट के आधार पर, तो कोर्ट का यह कहना था कि खाली एक एक्सेल शीट को इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं माना जा सकता और यदि ये मान भी लिया जाए या जिस आदमी ने स्टेटमेंट दी है RK ने, यदि उस स्टेटमेंट को कंसीडर कर भी लिया जाए तो प्रेजेंट केस में क्योंकि जो बैलेंस शीट है CCP की वो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2017 से रिलेटेड है, तो इन एनी केस उसके आधार पर असेसी को असेसमेंट ईयर 18-19 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 153C का नोटिस इशू करने के लिए जो जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है कि असेसिंग ऑफिसर के पास असेसी से रिलेटेड कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह कहा जा सके कि असेसी की कोई इनकम टैक्स होने से रह गई है या असेसी ने अपनी कोई इनकम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स में डिस्क्लोज नहीं की है। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो एक्सेल शीट है, उससे यह बात साबित नहीं होती कि असेसी ने असेसमेंट ईयर 18-19 के अंदर कोई असेसी की इनकम एस्केप होने से रह गई है और प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स को देखते हुए प्रेजेंट एक्सेल शीट खाली एक RK की स्टेटमेंट के बेसिस पर उसको एक इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं माना जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राकेश बब्बर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर और ये केस 476 ITR पेज नंबर 439 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 अप्रैल 2025 को आया।
थैंक यू फ्रेंड्स।